नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2023 में पूछे जाएंगे। जैसे कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण हैं, उसमें से स्वर वर्ण कितने हैं, व्यंजन वर्ण कितने हैं, अंतःस्थ वर्ण कितने हैं, स्वर वर्ण के कितने भेद हैं, कौन कौन से हैं, व्यंजन वर्ण कितने भागों में बटा हुआ है, इनका उच्चारण स्थान क्या है, अ है तो इनका उच्चारण स्थान क्या है, इन सारे प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आइए देखिए इसमें से सबसे पहले आते हैं वर्ण में, जिसे आप अक्षर कहते हैं, इंग्लिश में कहा जाए तो लेटर, यस LETTER। हिंदी वर्णमाला में जैसा कि आप लोगों को सभी को पता है, हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, यानी अक्षर होते हैं, अक्षर होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, अक्षर होते हैं। इनको हम दो भागों में बांटते हैं, स्वर वर्ण, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, 1 2। अब माध्यमिक परीक्षा में जैसा कि पूछा जाता है प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने स्वर वर्ण हैं, कुल कितने स्वर वर्ण हैं, स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है। तो सबसे पहले स्वर वर्ण की चर्चा करते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कुल स्वर वर्णों की संख्या 11। कौन कौन से 11 स्वर वर्ण हैं? अ, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ, औ। ठीक है, टोटल 11। और इसके बाद बाकी इसमें से जो रहा अ अनुस्वर और अ विसर्ग, ये आपका क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे अयोगवाह। पूछा जाएगा अयोगवाह कौन है, तो इनमें से अयोगवाह कौन है और कितने हैं? 2 हैं। कौन है? तो अ अनुस्वर और अ विसर्ग। स्वर वर्णों की संख्या कुल कितनी है? 11। कौन कौन से हैं? अ है, आ, हर्षई, दीर्घई, हर्षऊ, दीर्घऊ, रीकार, ए, ऐ, ओ, औ। इसके बाद आते हैं व्यंजन वर्ण में। व्यंजन वर्णों को कुल 7 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में? 7 वर्गों में। ठीक है, नोट कीजिए इसको। 7 वर्ग कौन कौन से हैं? सबसे पहले क वर्ग। क वर्ग, क वर्ग में देखिएगा कौन कौन से वर्ण हैं, कौन कौन से अक्षर हैं? ये सभी हैं, क से लेकर अंगों तक। च वर्ग में कौन से हैं? ये सभी हैं। ट वर्ग में कौन से हैं? कुल 7 वर्ग हैं। ट वर्ग, इसका बिल्कुल छोटा सा ट्रिक है जिससे आप याद रखेंगे इनका उच्चारण स्थान क्या है। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। ठीक है, तो इन पांचों में देखिएगा उच्चारण स्थान पूछा जाता है। ख वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? ड वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? थ वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? इस तरह से सवाल पूछा जाएगा। आपको ऑप्शन दिया रहेगा टोटल कुल 4। निम्न में से प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है? 4 ऑप्शन में दिया रहेगा। एक में प वर्ग, एक में आपका प वर्ग, ये आपका एक में दिया रहेगा कंठ, तालु,
ओष्ठ, दंतोष्ठ, इस तरह से दिए रहेंगे। इन 5 के बाद देखिएगा छठा वर्ग है अंतःस्थ वर्ग। तो इसमें से य, र, ल, व। इसके बाद आइएगा ऊष्म, ऊष्म वर्ण, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स, ह। व्यंजन वर्ण को कितने भागों में बांटे हैं, कितने वर्गों में? कुल 7 वर्गों में, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। और अंतःस्थ वर्ण है, ऊष्म वर्ण है। कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है निम्न में से ऊष्म वर्ण कौन है? कोई एक रहेगा इन चारों में से, बाकी 3 नहीं रहेगा। अंतःस्थ वर्ण कौन कौन है? ये 4 हैं अंतःस्थ वर्ण, ठीक है। अब इन पे उच्चारण स्थान की चर्चा करें तो देखिएगा क वर्ग, इसको याद रखिएगा, क कंठ, क वर्ग का उच्चारण स्थान, जैसे क का उच्चारण स्थान क्या हो जाएंगे? कंठ से। च वर्ग है, च का उच्चारण स्थान प कंठ, च तालु, ट दंत, ट मूर्धा, ट दंत, ट मूर्धा, ट दंत, ट का उच्चारण स्थान ट वर्ग का दंत से, प ओष्ठ, ठीक है। क वर्ग का उच्चारण स्थान, इन सभी का उच्चारण कहां से होती है? कंठ से। च वर्ग है, इनका उच्चारण स्थान इन सभी का तालु से। ट मूर्धा, ट दंत, प ओष्ठ। इस तरह से आप कंप्लीट कर लेंगे इनको एक ट्रिक्स के माध्यम से। क कंठ, च तालु, ट मूर्धा, त दंत, प ओष्ठ। थोड़ा सा इसमें भी ट्रिक्स है। तालव्य स का उच्चारण स्थान तालु है, मूर्धन्य स मूर्धा है, दंत स दंत है। ये भी ट्रिक्स में आ गया। तो तालु, मूर्धन्य स मूर्धा, दंत स दंत। देखिए इसके बाद कुछ ऐसा सवाल आपको, आप पढ़े होंगे अल्प प्राण और महाप्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण कौन होता है, महाप्राण कौन सा होता है? यह ऑब्जेक्टिव में दिया जाता है। स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? 10, 11, 12, 13, इस तरह से 11। स्पर्श व्यंजन कौन है? इसमें स्पर्श व्यंजन देख लीजिए कुल कितने हैं। स्पर्श व्यंजन है आपके, ये सब लिख लिए हो, स्पर्श व्यंजनों की संख्या, स्पर्श व्यंजनों की संख्या कुल 25। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने भी वर्ण हैं ये सभी के सभी क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। आपको टोटल 52 लेटर्स की चर्चा करना है। 11 स्वर वर्ण, स्वर वर्ण, 2 अयोगवाह, अयोगवाह कितने हैं? तो 2 हैं। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? स्पर्श व्यंजन कितने हैं? जैसा क्वेश्चन रहेगा वैसा उसका जवाब देना है। स्पर्श व्यंजनों की संख्या क्या है? 25। अंतःस्थ वर्ण कितने हैं? 4। अंतःस्थ वर्ण 4 हैं। ऊष्म वर्ण कितने हैं? ये भी 4 हैं। 4 काउंटिंग कीजिएगा, इसको ऐड कीजिएगा। देखिए स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25, ठीक है। सभी को काउंटिंग कीजिएगा। इसके बाद रहा आपका संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से हैं संयुक्त व्यंजन? संयुक्त व्यंजन देखिए, अक्ष, त्र, ज्ञ, स्र, ठीक है। टोटल काउंटिंग कीजिएगा। इसके बाद और है द्विगुण, द्विगुण व्यंजन, ये 2 हैं, ड़ और ढ़। अब टोटल काउंटिंग कीजिएगा। 4 2 6, 4 10, 4 14, 25, 39, 2 41, 11। कुल कितने लेटर हैं? 52। कितने अक्षर? कुल 52। इस तरह से हिंदी वर्णमाला में कुल 52 अक्षर हैं, जिनको 2 भागों में बांटा गया है, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण कितने भागों में, कितने वर्गों में बटा हुआ है? तो 7 वर्गों में बटा हुआ है।
क वर्ग से लेकर प वर्ग तक ये सभी क्या कहलाएंगे? स्पर्श व्यंजन। इसके बाद अंतःस्थ वर्ण कौन से हैं? तो ये 4 हैं। ऊष्म वर्ण कितने हैं? तो ये 4 हैं। अयोगवाह कौन है? और अनुस्वार अविसर्ग ये 2 हैं। ठीक है। उच्चारण स्थान, क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से च तालु, ट मूर्धा, त दंत, प ओष्ठ। बिल्कुल इसको आप छोटे से ट्रिक्स में आप याद रखें। जरा सा देखिए, क कंठ, च तालु, ट मूर्धा, त दंत, प ओष्ठ। तालव्य स तालु, मूर्धन्त स मूर्धा, दंत स दंत। ठीक है, कंप्लीट। इस तरह से आप सभी वर्णों का उच्चारण स्थान और कुछ इसमें से शेष है उसको भी हम अगले टॉपिक्स में क्लियर करेंगे, जो कि हमेशा पूछा जाता है। उच्चारण स्थान, इससे रिलेटेड जो भी सवाल रहेंगे उसमें आपको कहीं किंतु परंतु घबराने की कोई बात नहीं। बिल्कुल 100% सवाल इससे ही आपको जो भी पूछा जाएगा, जो भी टॉपिक्स रहेगा वर्णमाला से संबंधित, निम्न में से कौन स्वर वर्ण नहीं है? निम्न में से कौन स्वर वर्ण नहीं है? नहीं है। देखिए ऑप्शन दिया रहेगा इस तरह से, अनुस्वार दीर्घ कौन नहीं है? अनुस्वार नहीं है। तो ये क्या है? तो अनुस्वार और अविसर्ग क्या है? अयोगवाह है, स्वर वर्ण नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक्स लेते हैं इसमें आपका अल्प प्राण और महाप्राण। ठीक है, कंप्लीट कर लिए सभी, इसको मिटा रहे हैं। अल्प प्राण और महाप्राण, तो क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग से लेकर प वर्ग तक कुल कितने वर्ण हैं? 25। अल्प प्राण में क्या होती है? महाप्राण में क्या होती है? अल्प प्राण में हाकार की ध्वनि, हाकार की ध्वनि नहीं निकलती है। इनका जब उच्चारण कीजिएगा वर्णों का, तो हाकार की ध्वनि नहीं होती है। महाप्राण में हाकार की ध्वनि होती है। ठीक है, जैसे खा, घ, उसमें हाकार की ध्वनि होती है। तो क वर्ग में कुल कितने हैं वर्ण? 5 हैं। कौन कौन से? ये सभी हैं। अल्प प्राण कहता है जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि नहीं होती है, आप इनका उच्चारण करेंगे का, नहीं हो रही है। ख, हकार की ध्वनि हो रही है। ग, हकार की ध्वनि नहीं आ रही है। घ, हकार की ध्वनि आ रही है। ठीक है, अंघ। इसी तरह च, छ, ज, झ, य। इसमें देखिए छ, इसमें हकार की ध्वनि आएगी और झ में छ, झ। ट वर्ग में देखिए ठ और ढ, ठ, ढ। त वर्ग में चले आइए थ,
और ध में, थ में और ध में। प वर्ग में आ जाइए, प फ ब भ म, ये पांचों हैं, फ भ इसका। इस प्रकार अल्प प्राण में क्या है, प्रत्येक वर्ग का, कौन कौन से वर्ग, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक में प्रत्येक वर्ग का पहला तीसरा और पांचवां, पहला तीसरा और पांचवां अक्षर या वर्ण क्या कहलाता है, पहला तीसरा पांचवां अल्प प्राण, बाकी ये दूसरा चौथा आपका क्या कहलाएगा, महाप्राण। पहला तीसरा पांचवा, इसको सर्किल कर रहे हैं, इससे आप समझ लीजिएगा। पहला तीसरा पांचवा अल्प प्राण, बाकी दूसरा चौथा क्या है, महाप्राण। पहला ज पहला तीसरा पांचवा। इसका छोटा सा ट्रिक्स याद रखिएगा, अल्प प्राण में पहला तीसरा पांचवा अक्षर क्या होती है, अल्प प्राण, और महाप्राण में क्या होती है, क वर्ग से प वर्ग तक में दूसरा और चौथा क्या है, महाप्राण। इसके अलावे भी अल्प प्राण में य र ल व कौन सा व्यंजन है, य र ल व अंतःस्थ वर्ण, अंतःस्थ वर्ण। य र ल व अंतःस्थ वर्ण, ये भी क्या कहलाएंगे, अल्प प्राण। महाप्राण में आ जाइए, क वर्ग से प वर्ग तक सभी के दूसरा और चौथा अक्षर, इसके अलावा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये आपका क्या है, तो ऊष्म वर्ण, ये सभी आपका क्या है, महाप्राण। अब देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इसमें से क्वेश्चन का टाइप देखिएगा। निम्नलिखित वर्णों में से, निम्नलिखित वर्णों में से कौन महाप्राण है, कौन महाप्राण है। ऑप्शन अ में रहेगा, इंग्लिश में इस तरह से ABCD दिया रहता है। महाप्राण आपको इसमें से ढूंढना है। ऑप्शन अ में दिया हुआ है प, इसमें है द, इसमें है आपका भ, इसमें है आपका ग। देखिए आंसर बताइए फटाफट। निम्नलिखित वर्णों में कौन महाप्राण है, इन चारों में से देखिए कौन महाप्राण है। प है, ये प वर्ग का कौन सा अक्षर है, पहला अक्षर नहीं होगा। महाप्राण कौन सा होगा, क वर्ग से प वर्ग तक में दूसरा और चौथा, ये नहीं है। दो किस वर्ग में आएगा, ये तो वर्ग में आएगा। तो वर्ग में आएगा तो कौन सा है, त थ द, ये तीसरा अक्षर है। तो तीसरा अक्षर किस में बताए हैं, क्या ट्रिक्स है, पहला तीसरा पांचवा क्या होती है, अल्प प्राण, ये भी अल्प प्राण है। भ किस में है, कौन से वर्ग में है, प वर्ग में है। तो प वर्ग में देखिए कौन सा अक्षर है, ये प फ ब भ, कौन सा, चौथा। तो क वर्ग से प वर्ग तक दूसरा और चौथा अक्षर क्या कहलाएगा, महाप्राण। आंसर ऑप्शन सी 100, ये आ गया आपका क्या है, महाप्राण। यदि ऐसा पूछा जाएगा निम्नलिखित वर्णों में कौन महाप्राण नहीं है, कौन महाप्राण नहीं है, तो महाप्राण जब नहीं है महाप्राण नहीं है, इसका मतलब क्या है, वो इसमें अल्प प्राण ले लो
क ले लो, फ ले लो, ध, एक झ। देखिए कौन महाप्राण नहीं है, तो ये तो महाप्राण है, दूसरा अक्षर है प वर्ग का। ध ट वर्ग का ये चौथा अक्षर है। झ च वर्ग का कौन सा अक्षर है, चौथा अक्षर है। दूसरा और ये चौथा, ये भी चौथा, ये सभी के सभी क्या हैं, महाप्राण है। तो कौन महाप्राण नहीं है, अ नंबर। देखिए इसमें क, ये क्या है आपका अल्प प्राण, आंसर अ, राइट। इस प्रकार अल्प प्राण पूछा जाए, छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, 1 3 5, पहला, तीसरा, पांचवा और य र ल व यानी अंथा अस्था वर्ण जो होंगे क्या होंगे, अल्प प्राण। महाप्राण क्या है, तो दूसरा और चौथा, और उष्म वर्ण तालव्य स मूर्धन स दंत स ह, ये सभी के सभी क्या कहलाएंगे, महाप्राण। परिभाषा पूछा जाए तो अल्प प्राण में हकार की ध्वनि नहीं होती है, महाप्राण में हकार की ध्वनि होती है। जिन वर्णों के उच्चारण में हकार की ध्वनि होती है महाप्राण कहलाती है। क वर्ग से प वर्ग तक सभी वर्गों के दूसरा और चौथा अक्षर और उष्म वर्ण क्या है, महाप्राण कहलाता है। तो नेक्स्ट क्लास हम व्याकरण से रिलेटेड कुछ नए महत्वपूर्ण टिप्स लेकर आएंगे। आप लोग हमारा चैनल को देखना ना भूलें, लाइक से सब्सक्राइब शेयर करें अधिक से अधिक। और इस टाइप्स का और कोई क्वेश्चन से किसी प्रकार का प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मैसेज करें। थैंक यू ऑल।